हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाव यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप भी अगर क्लास 12 एसी करंट चैप्टर में से अगर इस टाइप के एमसीक्यू में स्ट्रगल कर रहे हो भाई, तो आप सही जगह आए हो। सुनना, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो या तो नीट के स्टूडेंट्स हो, पहले कान खोल के सुन लेना। इस तरह के जो सर्किट के एमसीक्यूज हैं वो टोटल 11 टाइम्स एनटीएन है। जेई और नीट में पूछे हुए हैं, मतलब जेई के एमसीक्यू सोल्व करो या तो नीट के सोल्व करो, दोनों सेम ही है। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। जितने भी एमसीक्यूज बच्चों जेई नीट दोनों में है, वो सभी पीवाईक्यूज में एक साथ आपके सामने लेके आ रहा हूं। टोटल 11 मतलब 11 एमसीक्यूज में अभी आपको सोल्व करवा रहा हूं 10 मिनट के में टेक्निक के साथ। बच्चों, ये एमसीक्यू कितने आईपी है वो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जेई नीट में टोटल एनटीए ने 11 बार पूछे हुए हैं। ठीक है, 10 मिनट में मैं आपको सभी सोल्व करवा दूंगा। आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और वो भी टेक्निक के साथ। अगर आपको लगेगा सर ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन देखना है। तो देख लो भाई, जेई नीट दोनों बच्चों के लिए मैं प्रूफ के साथ ही कर रहा हूं। सेम आईपी क्वेश्चंस हैं। ये है जेई 2021 का क्वेश्चन, सेम 2 मिनट के बाद में करवाऊंगा नीट का क्वेश्चन। मतलब दोनों बच्चे पूरा वीडियो देखें भाई, दोनों में सेम क्वेश्चन है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। चलो भाई, यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई पहले सुन लो। यहाँ पे लिखा हुआ है एट हाई फ्रीक्वेंसी, इसे ध्यान में रखना। अब आगे की बात को छोड़ के पहले यहाँ ध्यान रखो भाई कि इंडक्टर होगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का 2πfl। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो सुन ले भाई, ये एक तरह का रजिस्टेंस ही है। एक बार पढ़ लो, 11 इंच में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एफ न्यूमरेटर में है, मतलब ऊपर है। हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो ये जो एक्सेल है भाई, एक्सेल, उसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, इतना याद रख लो। ठीक है, और कैपेसिटर है भाई, उसका जो रिएक्टेंस होता है, मतलब वन टाइप ऑफ रजिस्टेंस या तो इंपीडेंस, वो होता है 1/2πfc। अब यहाँ पे एफ नीचे है भाई, बहुत ही बढ़ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है और नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब यहाँ से करंट पास होने के लिए, ठीक है, पसंद करेगा। अब ध्यान रखना, पिक्चर शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखना कितनी देर लगता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला भाई, कैपेसिटर में से करंट जाएगा, देख लो कितनी देर लगती है। इंडक्टर पास होने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर है। अब देखो मैं कितना इजी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पूरा मेरी खुद की टेक्निक है, आपको मजा आ जाएगा। चलो, यहाँ पे करंट नहीं आएगा, यहाँ से करंट जाएगा इस ओर, देख लो भाई। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये भी जाने देगा, ये भी जाने देगा। अब सुनना, यहाँ से करंट हो जाएगा मेरे भाई डिवाइड। ठीक है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल। ठीक है, यहाँ से करंट देखो टोटल मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा वापिस। अब मेरे भाई देखना कितनी देर लगता है। ये कैपेसिटर की सभी वैल्यूज बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, सिर्फ रजिस्टर लेने हैं भाई। सुन लो, 2 ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे करंट 2 बार देखो आगे ऊपर नीचे डिवाइड हुआ। 2 का 2 के साथ रिजल्टेंट होगा मेरे भाई 1 ओहम। ठीक है, अब इसके साथ देखो भाई, ये तो पूरा निकल ही गया नीचे वाला 1 ओहम, टोटल होगा 2 ओहम। सुन लो भाई, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मांगा हुआ है, मतलब जिसे आप इफेक्टिव इंपीडेंस बोलते हो। आपको भरोसा नहीं आएगा, ये आंसर आ गया, सुन लो 2 ओहम। मैं इससे भी अच्छा करवा रहा हूँ, सुनो भाई। अगर आपको करंट पूछा जाए मेरे भाई, तो यही आएगा V/R या तो V/Z। चलो, यहाँ पे V कितना है मेरे भाई, 220। आगे इस तरह के भी सम में आपको करवाऊंगा, बाई 2 हो जाएगा 110 एम्पियर। ठीक है, मैंने करंट भी करवा दिया। अब सेम सम आप चेक कर लो भाई, नीट के अंदर है। अब तो आप भरोसा करोगे ना मेरे भाई, नीट 23 री एग्जाम। ठीक है, ये सभी के पीवाईक्यू में एमसीक्यू भी नहीं होगा। सुनो भाई, एट हाई फ्रीक्वेंसी, चलो अब तो आपने मेरा भरोसा कर लिया कि नहीं। एट हाई फ्रीक्वेंसी है ना, नीट जेई दोनों में सेम। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना, इफेक्टिव इंपीडेंस फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखना, आपको देर नहीं लगेगी, मेरी टेक्निक देखते जाओ। यहाँ पे करंट नहीं आएगा इंडक्टर में, यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। देखना कितनी देर लगता है भाई। आपको पछतावा होगा कि सर अगर ये वीडियो नहीं देखा होता तो ये एमसीक्यू हमारा हाथ से ज्यादा जेई नीट में ये सुपर आईएमपी एमसीक्यू हैं। देख लो भाई, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सीधा करंट यहाँ से मुड़ के यहाँ जाएगा। आपको भरोसा नहीं आएगा, देखना क्या होने वाला है। ठीक है, देख लो भाई, रास्ते में यहाँ से निकलेगा 1 ओहम, ये नहीं लेना है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं लेना है। देख लो भाई 2 ओहम, आपको भरोसा नहीं आएगा, ये आ गया आपका आंसर 3 ओहम इफेक्टिव इंपीडेंस। इतनी देर लगी, देख लो भाई। ठीक है, और इतना टाइम तो आप ऐसे ही वेस्ट कर डालते हो, सबको पता है। देख लो, जेई 2022 का क्वेश्चन। और एक चांस, अगर कोई डाउट है तो हाई फ्रीक्वेंसी देखो, कितनी मेहनत से मैंने सब सॉर्ट आउट किया हुआ है। और यहाँ पे करंट मांगा हुआ है, मतलब जो मैंने आगे करवाया था वही चीज काम आएगी। अब देख ले मेरे भाई, देख ले, ये निकल गया। ठीक है, देख ले, ये निकल गया। देखना कितनी देर लगता है। यहाँ से करंट निकलेगा, 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 यहाँ पे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे सीधा मुड़ जाएगा।
ये याद रखना 1 ओहम है। यहां से डिवाइड होगा, एक जाएगा ऊपर की ओर, एक जाएगा नीचे की ओर। चलो भाई 4 का 4 के साथ पैरेलल क्या होगा 2 ओहम, याद रख लो 2 ओहम। देखना कितनी देर लगता है, यहाँ पे करंट नहीं आएगा, यहाँ से दोनों करंट मिल जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। चलो भाई आंसर आ गया, देख लो 2 ओहम प्लस 2, ठीक है कितना वो 4 प्लस 1 5, यहां से करंट आ गया यहाँ वापिस। चलो भाई टोटल इफेक्टिव आपको इंपीडेंस या तो रजिस्टर्स मिला 5 ओहम, और करंट पूछा जाए V बाई जेड। चलो भाई V कितना है 220 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 5 4 द 22, 5 4 द 20, 44 एम्पियर। ये आ गया मेरे भाई आंसर। ठीक है, आप मुझे जरा बताओ, सर्किट की साइज पे मत जाना, जेई नीट दोनों में सेम क्वेश्चन मैंने 3 करवा दिया आपको। अब ये है जेई 2022 का क्वेश्चन, सेम नीट में भी आ चुका है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। सुनना भाई, जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है भाई, जबरदस्त टेक्निक। फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। चलो भाई ये बैटरी है, मेहरबानी करके सुनना, ये डीसी सोर्स की बात हो रही है, बैटरी है डीसी सोर्स। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मेहरबानी करके सुन लेना भाई, इसमें 2 तरह के एमसीक्यू होते हैं, दोनों में करवा रहा हूं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मतलब जैसे ही स्विच बंद करोगे वैसे ही, और दूसरा होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, दोनों में कंसेप्ट बदल जाएगा। सुनना भाई, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या होता है बताओ, एज पर लेंज लॉ। ये जो इंडक्टर होता है ना भाई, ये जो इंडक्टर वो क्या करेगा, एज पर लेंज लॉ जब आप स्विच ऑन करोगे तो मोमेंटरली, ठीक है, वो करंट का ऑपोज करेगा, करंट को अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा देखना, और कैपेसिटर पूरा खाली होता है तो वो करंट आने देगा। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, आगे आएगा, देखना कितनी देर लगता है। ये स्विच को मैंने कर दिया, ठीक है, क्लोज मतलब कि ऑन कर दिया। अब देखना कितनी देर लगता है मेरे भाई, यहां से करंट निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ओम आएगा ही, यहाँ करंट नहीं जाएगा, ये सब निकल गया मेरे भाई, सीधा करंट आ जाएगा यहाँ पे। देख लो ये सर्किट खत्म हो गया, 2 ये दोनों सीरीज हैं, ठीक है, यहाँ करंट जाने ही नहीं वाला है, सब निकल गए। देखो 4 + 2 6 है कि नहीं। अब बोलो I इज इक्वल टू V बाई जेड। चलो भाई V कितना है 6, देख लो, और रेजिस्टेंस भी मिला आपको 6, 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया मेरे भाई। देख लो इतनी देर लगेगा, सभी एमसीक्यू सेम हैं, चेक कर लो। जेई 2021 का क्वेश्चन है, जेई 2021। चलो भाई देख लो, यहाँ पे हर एक रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओहम, पहले ये सुन लो भाई, ठीक है। एल की वैल्यू जो है वो उसका कोई काम ही नहीं है, सुनना, ठीक है। अब देख लो ईएमएफ मांगा हुआ है 9 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है, और यहाँ पे डीसी सोर्स है, वो ध्यान रखना, ठीक है। द करंट आई जस्ट, चलो भाई सेम क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो देख लो, जस्ट आफ्टर स्विच, ठीक है, क्लोज्ड। सुन लो भाई, मैंने क्या बोला, स्विच जैसे ही शुरू करोगे, इंडक्टर है वो करंट का अपोज करेगा, जहां इंडक्टर होगा वहां पे ब्रांच निकल जाएगा। देख लो कितनी देर लगता है, यहां से करंट जाएगा भाई, ये स्विच ऑन कर दिया है मैंने, देख लो यहां से करंट सीधा यहां जाएगा। चलो भाई ये कितना है मेरे भाई 2, देखो ये भी है 2, 2 + 2 4। अब आपको करंट फाइंड करना है मेरे भाई, I इज इक्वल टू V बाई जेड। चलो V कितना है 9/4, ठीक है ना। चलो भाई कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 10 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा, चलो भाई 2.25 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर। कितनी देर लगा देख लो भाई, है कि नहीं। तो इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं देखेगा, एक साथ इस तरह के एमसीक्यू जेई नीट दोनों के आपको सोल्व करने मिलेंगे। जेई 2023 के एमसीक्यू है, कितनी देर लगता है देख लो भाई। जितने भी रजिस्टर्स हैं वो 12 ओहम है। अभी भी बोल रहा हूँ, एल की वैल्यू की कोई जरूरी नहीं है, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है कोई काम नहीं है भाई। आर कनेक्टेड वॉट एवर। चलो भाई यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आपको खास देखना है, ठीक है। अब कब मांगा है मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो भाई लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, मतलब कि स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया, फिर लॉन्ग टाइम के बाद ये इंडक्टर ओपोज नहीं करेगा। इंडक्टर ओपोज कब करेगा, स्विच जब आप ऑन करोगे उसी टाइम मोमेंटली ओपोज करेगा। अब मेरे भाई सभी में से करंट जाएगा, सुन लो, यहां से करंट आएगा, एक यहां जाएगा भाई, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। ये आपको वैल्यू कोई देखना ही नहीं है। देखो भाई आर आर आर, ठीक है, निकल नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू नहीं देखना है। इस बार ये काम करेगा, लॉन्ग टाइम के बाद बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आर 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 तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। चलो बोलो 12 ओहम, ये 12 3 बार पैरेलल होगा तो इसका इक्विवेलेंट आएगा मेरे भाई 3 ओहम। कितना आएगा टोटल 3 ओहम। अब करंट मांगा हुआ है, वोल्टेज 12/3 कितना होगा बताओ, 4 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। फिर भी कोई डाउट है तो भी आपके पास चांस है भाई, देख लो जेई 2021 चेक कर लो क्या मांगा हुआ है, स्विच इज क्लोज्ड। जस्ट नहीं लिखा, सुनो एट द स्टेडी स्टेट,
देखो मैंने सभी एमसीक्यूज सेम टू सेम एमसीक्यूज वाले हैं, वो बाजू बाजू में ही रखे हैं, आपको डाउट है तो। ये स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम हो गया। चलो आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे भाई यहाँ पे इंडक्टर काम करेगा, काम करेगा। अब देख लो कितना देर लगता है, ठीक है। यहाँ से करंट है, ठीक है, और यहाँ तीनों में जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। सुनो भाई, तीनों हो गए पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट आएगा 1 ओहम, ठीक है। अब करंट मांगा हुआ है, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अभी 2 पड़ा हुआ है मेरे भाई, ये तो पहले से था ही। 2 + 1 3, इसके डिवाइड बाय 3 ओहम करोगे मेरे भाई, ठीक है, आपको मिलेगा 10 एम्पियर आंसर, है कि नहीं। देख लो 5 मिनट का बाकी बचा है, 5 मिनट। जेई 2019 का क्वेश्चन है भाई, देख लो, ठीक है। हर एक आर की वैल्यू दी हुई है मेरे भाई, 5 ओहम, 5 ओहम, ठीक है। और एल की वैल्यू मैंने बोला कुछ काम नहीं है, ठीक है। बैटरी दिया हुआ है 15 वोल्ट का, वो देख लो भाई। अब क्या लिखा हुआ है देख लो, लॉन्ग टाइम के क्या है वो आपको देखना है। आप बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, है कि नहीं, लॉन्ग टाइम है, दोनों में से करंट जाएगा भाई, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। चलो 5 और 5 का इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा मेरे भाई 2.5, इसके डिवाइड बाई 2.5 करोगे, ठीक है। देख लो भाई, तो आपको मिलेगा 6 एम्पियर, ठीक है। चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं, 6 एम्पियर। इतनी देर लगा भाई, देख लो 2 मिनट का काम बचा है। बहुत ही मस्त एमसीक्यू है, ये है नीट के पीवाई के बहुत ही पुराना एमसीक्यू है, और पुराने एमसीक्यू एनडीए वाले पूछते हैं जेई नीट में भाई। देख लो कितनी देर लगता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये जो 1 और 2 है ना, ये एमीटर है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दे रहा हूँ, ये दोनों 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 दोनों एमीटर हैं। सुनो, जस्ट आफ्टर द की इज प्रेस्ड, बच्चों बताओ, जस्ट आफ्टर बोला जाए तो इंडक्टर की जब प्रेस करोगे तो भी क्या करेगा भाई, लेंस लॉ के मुताबिक ओपोज करेगा, अपने अंदर करंट जाने नहीं देगा। बच्चों यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एमीटर में करंट कितना होगा, 0, और यहाँ पे होगा मैक्सिमम, ठीक है। चलो भाई क्या आंसर आएगा देख लो, पहले के अंदर ये रहा पहला, मैक्सिमम आएगा, दूसरे के अंदर आएगा 0, है कि नहीं। एक एक एमसीक्यू मैंने ढूंढ के निकाले भाई, इतने आपके पास एक साथ होंगे भी नहीं। ये है नीट 2017 का एमसीक्यू, देख लो भाई नीट वाले बच्चों, नीट 2017 का एमसीक्यू है भाई। ये जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 18 वोल्ट, ध्यान में रखना, यहाँ पे है मेरे भाई 18 वोल्ट। चलो फटाफट देखते जाओ, ये रजिस्टर की वैल्यू है 9, ठीक है, यहाँ पे 9 लिखना है। अब देखते जाओ भाई क्या हो रहा है। चलो एल की वैल्यू का कुछ काम नहीं है, सुनो, बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड। चलो भाई जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंडक्टर वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, ये पोर्शन यहाँ से काम नहीं करेगा। देखो मस्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ से करंट जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, सुनना भाई, यहाँ पे डिवाइड होगा। अब मैं जो बोल रहा था, कैपेसिटर जब स्विच जस्ट ऑन करोगे तब पूरे का पूरा खाली होगा, कैपेसिटर करंट को ना नहीं बोलेगा, और ये लेंस के मुताबिक अपोज करेगा। देख लो भाई यहाँ से करंट दोनों मिल गए, यहाँ पे देखा, तो देख लो ये जो 9 है और ये जो 9 है उसका इक्विवेलेंट आएगा 4.5, इसके डिवाइड बाय मेरे भाई 4.5 करोगे, 4.5 का डबल 9 का डबल, ठीक है 18, यहाँ पे आएगा मेरे भाई 4 एम्पियर आंसर, ठीक है। करंट मांगा हुआ है, ये हो गया सॉल्यूशन। लास्ट सर्किट देख लो भाई, लास्ट सर्किट देख लो, ये भी नीट का बहुत ही पुराना समय, जेई नीट दोनों बच्चों के लिए काम का है। देख लो सेम है, की प्रेस डेट टाइम t = 0, t = 0 लिखा जाए मतलब क्या होगा, जस्ट स्विच क्लोज किया हुआ है तब की बात है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है करंट के लिए, इन द गिवन सर्किट इज ट्रू। सुनो भाई, ये स्विच जैसे ही ऑन करोगे, तब मैंने बोला कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे भाई तो कैपेसिटर पूरा खाली होगा। सुनो भाई, कैपेसिटर यहाँ से करंट निकलेगा, सब करंट कैपेसिटर ले लेगा, रजिस्टर में जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो कैपेसिटर हो गया शॉर्ट सर्किट, करंट यहाँ में जाएगा। रजिस्टेंस कितना है 1000 ओहम, तो इनिशियली करंट होगा 2/1000 मेरे भाई, कितना होगा 2 मिली एम्पियर। सुनना यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, जब स्विच ऑन करोगे तब करंट 2 मिली एम्पियर होगा। अब देखो विथ टाइम इट गोस टू 1 मिली एम्पियर। अब जैसे ही टाइम जाएगा, अब सुनना भाई, जैसे टाइम जाएगा फिर क्या होगा, सुनो भाई, फिर ये कैपेसिटर हो जाएगा फुल चार्ज, फिर कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, होगा क्या देख लो भाई, ठीक है। मैं अलग ही कलर से दिखा रहा हूँ, देख लो, यहाँ से करंट निकलेगा, कैपेसिटर में नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पे जाएगा रजिस्टर में। अब देखो भाई ये 1000, ये 1000, 2000 हो गए। अब आएगा 2 वोल्ट डिवाइड बाई 2000, ठीक है, आपको मिलेगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है, इट गोस टू 1 मिली एम्पियर। आंसर इस तरह के क्वालिटी वाला आपके पास हो गई नहीं। तो बच्चों सही में ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ, और आप इस तरह का वीडियो ही चाह रहे थे तो नीचे कमेंट कर दो भाई, एक बार लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। रोज इस तरह के जो स्टूडेंट को सही में चाहिए, वो मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है भाई, मुझे सब पता है स्टूडेंट्स किस टाइप के एमसीक्यू में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो एमसीक्यू आईएमपी है और वो छोड़ के जाते हैं।
तो मैं आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो सॉर्ट आउट करके लेके आऊंगा जिससे आपका टाइम बच जाए। तो अभी कभी फिजिक्स भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दो।